मैं विरल सकिया स्वागत करता हूं आपका प्राइड कंप्यूटर्स के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज का हमारा टॉपिक है टैली और टैली में हम सीखने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता क्या है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इंटरेस्ट मतलब ब्याज का कैलकुलेशन करना है। अब इंटरेस्ट मेरी कंपनी में दो तरीके से हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि मैंने मेरी कंपनी में कुछ लोन्स वगैरह लिया हुआ है, उसको मुझे इंटरेस्ट पे करना है, या तो हो सकता है कि मुझे इंटरेस्ट रिसीव करना है। मैंने किसी को लोन दिया हुआ है या तो मैंने मेरे डेटर्स को लिमिट से ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे दिया है, तो हो सकता है कि उसके पास से भी मुझे इंटरेस्ट लेना हो। तो इंटरेस्ट पेएबल भी होता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी होता है। टैली ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर दिया हुआ है जहां पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि टैली में ये एक्सरसाइज होगा कैसे। तो चलो अभी देखते हैं कि हमारी टैली की कंपनी दैट इज नेशनल मोबाइल स्टोर नाम की कंपनी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एक्सरसाइज को कैसे प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे? तो यहां पर देखो, मैंने यहां पर बैलेंस शीट दिया हुआ है। जैसे ही मैं बैलेंस शीट में जाता हूं तो यहां पर देखो मुझे दिया हुआ है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड में अगर मैं जाता हूं तो किंजल हरिया करके एक पर्सन है जिसके पास से मैंने 80,000 रुपीज का लोन लिया हुआ है। अब ये 80,000 ईयर के स्टार्टिंग में मैंने लिया था, लेकिन जब भी मैं ईयर के एंडिंग में दैट इज 31 मार्च को जब भी मैं कैलकुलेशन करने बैठूं तो हो सकता है कि मुझे उससे ज्यादा पे करना पड़े, है ना, क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है, सामने हमें इंटरेस्ट भी उसको पे करना पड़ेगा। बीच में तो मैंने कभी उसको रीपे किया नहीं है, अभी इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए एक ऑप्शन एक्टिव करना पड़ेगा। यहां पर टैली अपना काम बराबर दिखा रहा है कि 1 अप्रैल को आपने 80,000 रुपीज का लोन लिया, तो यहां पर 80,000 रुपीज आपको दिख रहा है, लेकिन मुझे 80,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। तो ये इंटरेस्ट देने के लिए मुझे क्या करना है, F11 में जाके सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एक्सरसाइज को एक्टिवेट करना पड़ेगा। F11 में F1 में जाके मैं यहां पर एक ऑप्शन एक्टिवेट करता हूं दैट इज एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। उसको मैं यस करता हूं। एडवांस पैरामीटर्स को अभी मैं नो करता हूं। ये क्या है हम बाद में की एक्सरसाइज में देखेंगे। फिलहाल अभी इसको जैसे मैं यस करता हूं, एंटर करता हूं, तो यहां पर देखो मुझे एक ऑप्शन पूछेगा, नहीं सॉरी यहां पर कुछ नहीं पूछता ना, सॉरी। जैसे मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस किया, नीचे एक एडवांस पैरामीटर्स का ऑप्शन है। ये एडवांस पैरामीटर्स क्या है हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो जस्ट इसी को मैं एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर देता हूं। ये मैंने क्या किया, तो मैंने टैली को बता दिया कि मेरी इस कंपनी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक्सरसाइज यूज होने वाला है। अब यूज करना कैसे है, तो उसके लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट एक क्लास बनाना पड़ेगा, एक वाउचर क्लास बनाना पड़ेगा। वाउचर क्लास मुझे यहां पर अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप में ऑल्टर करना पड़ेगा। एक वाउचर को मुझे ऑल्टर करना है। कौन से वाउचर को ऑल्टर करना है, तो आप ये एक रूल याद रखिएगा कि अगर मुझे इंटरेस्ट कभी पे करना है, पेमेंट करना है इंटरेस्ट का, तो मुझे क्रेडिट नोट में जाना पड़ेगा, और अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव करना है तो मुझे डेबिट नोट में जाना पड़ेगा। फिलहाल वो किंजल हरिया जिनको मैंने अनसिक्योर्ड लोन मैंने जिसके पास से लिया हुआ है उसको इंटरेस्ट देना है, पे करना है, तो फिलहाल के लिए क्रेडिट नोट में जाता हूं। क्रेडिट नोट में यहां पर देखो एक ऑप्शन है दैट इज नेम ऑफ क्लास। जैसे ही मैं नेम ऑफ क्लास में जाता हूं तो यहां पर वो क्लास पूछ रहा है, क्लास मतलब सब डिविजन ऑफ दैट वाउचर, कि मुझे क्रेडिट नोट के अंदर भी एक क्लास, एक सब डिविजन चाहिए। क्या नाम का सब डिविजन चाहिए, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर डिवीजन को नाम दे देता हूं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जैसे ही मैंने यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिखा, एंटर किया, तो यहां पर देखो एक ऑप्शन मुझे पूछ रहा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, मतलब इस क्लास को आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करना है, तो यस। यहां पर देखो एक सेकंड ऑप्शन मुझे पूछ रहा है कि अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इसको मुझे कंपाउंडिंग में कैलकुलेट करना है। फिलहाल के लिए मैं इसको नो रख रहा हूं। नो मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट, मैं अभी फिलहाल इसको नो रखता हूं। एंटर एंटर करके इस क्लास को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। मतलब अब टैली में मैंने क्या किया, पहले मैंने टैली को बताया कि मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन चाहिए, फिर मैंने वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक क्लास बना लिया, एक वाउचर बना लिया जिसके अंदर जाके हम कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे टैली को बताना पड़ेगा कि मुझे इंटरेस्ट किसको देना है, कितने लोगों को पे करना है,
तो उसके लिए हम अकाउंट्स इन्फो में एक लेजर ओपन करते हैं, ऑल्टर करते हैं लेजर को। किंजल हरिया नाम का, जो हमारा ऑलरेडी वो पार्टी का नाम था जिसके पास से हमने लोन लिया था, उसके लेजर में जाते हैं। तो यहां पर आपको देखो एक ऑप्शन दिखेगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। देखो ये चीज पहले नहीं दिखती थी, लेकिन अभी ये चीज दिखेगी। यहां पर वो पूछ रहा है कि बोलो आपको इसको इंटरेस्ट पे करना है। मैं बोलता हूं यस, मुझे पे करना है। जैसे ही मैंने यस किया, एंटर किया, तो देखो छोटा सा ये स्क्रीन आ गया, जहां पर ऊपर मुझे कुछ सेटिंग्स दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर नीचे मुझे परसेंटेज रेट पूछ रहा है कि आप बोलो आपको कितना परसेंटेज इंटरेस्ट, कितना परसेंटेज ब्याज उसको देना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने जब लोन लिया था तभी मैंने उसके साथ बात किया था कि मैं तुझे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा। तो मैं यहां पर ले लेता हूं 10%। जैसे ही मैंने 10% दिया, यहां पर देखो मुझे उसके कुछ इंटरेस्ट स्टाइल्स दिख रहे हैं। मतलब आपको 10% किस तरीके से कैलकुलेट करना है। 4 अलग अलग स्टाइल्स हैं। मैं उसको 30 डेज अ मंथ के हिसाब से कर सकता हूं कि वो 30 डेज, 31 डेज, 28 डेज, लीप ईयर, कोई मगजमारी नहीं, स्ट्रेट वे सिंपल रूल 30 डेज अ मंथ। आपको अगर ये रूल चाहिए तो ये रूल ले सकते हो। 365 डेज अ ईयर, कैलेंडर मंथ, मतलब आप जिस तरीके से चाहिए, जो स्टाइल आपकी कंपनी में अप्लाई हो रही है, आप वो कंपनी की स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आपको अपनी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट से या सीए से कंसर्न करना पड़ेगा कि हम कौन सी स्टाइल को यूज कर रहे हैं। लेकिन हम यहां पर एक ज्यादातर जो जनरली यूज होती है, दैट इज 365 डेज अ ईयर, हम इस पर्टिकुलर स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर 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 करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट्स इट। मैंने 3 चीजें की। सबसे पहले मैंने टैली के अंदर एक्टिवेशन किया इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, दूसरा मैंने वाउचर बना लिया, तीसरा मैंने लेजर के अंदर जाके ऑल्टर कर लिया कि मुझे इस लेजर को इंटरेस्ट देना है, और मैंने उसके कुछ डिटेल्स दे दिए कि कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देना है। अब अगर मुझे इंटरेस्ट देखना हो कि कितना कैलकुलेट हुआ, तो उसके लिए एक रिपोर्ट है डिस्प्ले में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और इसके अंदर एक ऑप्शन है दैट इज इंटरेस्ट पेएबल। मैं देखो जैसे पेएबल में जाता हूं तो यहां पर देखो मुझे दिख रहा है लोन्स एंड लायबिलिटीज, और उसके अंदर मैं जैसे ही देखता हूं तो यहां पर देखो मुझे पार्टी का नाम दिख रहा है, मुझे टोटल अमाउंट दिख रहा है, और यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट दिख रहा है कि मुझे कितना रुपया इंटरेस्ट उसको देना है। जैसे मैं अंदर एंटर करता हूं तो देखो कुछ डिटेल्स भी मुझे दिखेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने पार्टी का नाम सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर मुझे उसका टोटल अमाउंट दिख रहा है और इंटरेस्ट दिख रहा है। अच्छा, आप एक चीज चेक करना कि हमारी कंपनी का डेट, यहां पर देखो ऊपर आपको दिखेगा 2 मार्च है। अगर मुझे ईयर एंडिंग तक का चेक करना है तो पहले तो मुझे इसका पीरियड चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे पूरे साल का दिखेगा। तो पीरियड चेंज करने के लिए हमने कौन सा शॉर्टकट की सीखा है? Alt F2। जैसे मैं Alt F2 करता हूं, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मैंने पूरे साल का पीरियड दे दिया, तो देखो ऑटोमेटिकली मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट 8,000 रुपीज आ गया। 80,000 आपका लोन है और 8,000 रुपीज आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। यहां पर तो मुझे सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं देखो बाहर जाता हूं गेटवे ऑफ टैली में, बैलेंस शीट में, तो मुझे यहां पर 31 मार्च को जब भी मैं अपना अकाउंट्स फाइनलाइज करने बैठूंगा, तो मुझे बताओ यहां पर अनसिक्योर्ड लोन में क्या वो अमाउंट ऐड करके दिखा रहा है? नहीं, वो यहां पर इंटरेस्ट पेएबल का अमाउंट ऐड नहीं कर रहा है। मुझे अगर अभी ऐसा चाहिए कि यहां पर भी एक लेजर दिखना चाहिए, यहां पर भी फाइनलाइजेशन के टाइम पे मुझे एक इंटरेस्ट पेएबल का हेड आना चाहिए और 8,000 रुपीज दिखना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट पे करना बाकी है, तो वो लेजर के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर्स में क्रेडिट नोट में जाना पड़ेगा। विल गो टू अकाउंटिंग वाउचर, कंट्रोल F8, दैट इज क्रेडिट नोट। लेकिन अगर क्रेडिट नोट डीएक्टिवेटेड है तो पहले तो आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए F11, उसके अंदर यहां पर देखो एक ऑप्शन है दैट इज यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, उसको यस कर दो। जैसे मैं यस करूंगा तो यहां पर देखो मुझे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऑप्शंस दिख जाएंगे। देखो जैसे ही एक्टिवेट हो गया, अब अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मुझे कंट्रोल F8 करके क्रेडिट नोट में जाना पड़ेगा। देखो जैसे ही मैं क्रेडिट नोट में जाता हूं तो देखो यहां पर एक ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा आपको क्लास चाहिए, कौन सा वाउचर चाहिए आपको, रेगुलर,
क्रेडिट नोट चाहिए या इंटरेस्ट कैलकुलेशन चाहिए, तो मुझे यहाँ पर सिंपली इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, और यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मुझे स्क्रीन दिख गया, जहां पर 31 मार्च, मुझे पहले तो डेट देना पड़ेगा, F2 करके मैं 31 मार्च का डेट दे देता हूं। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहां पर देखो जर्नल एंट्री में क्रेडिट और डेबिट दो चीजें हैं, तो जैसे मैं क्रेडिट में जाता हूं तो देखो मुझे एक ही लेजर का नाम दिख रहा है, दैट इज मेरी पार्टी का नाम जिसको मुझे इंटरेस्ट देना है। जितने भी लेजर में आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस किया था उस पार्टी का नाम दिखेगा, तो मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं किंजल हरिया, एंटर। जैसे मैं एंटर करता हूं तो यहां पर देखो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ गया। 8,000 रुपीज टैली ने खुद ब खुद कैलकुलेट कर लिया, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंटर करो तो और डेबिट में कौन सा लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेएबल। एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी और इंटरेस्ट पेएबल, दैट विल गो अंडर करंट लायबिलिटीज। दैट्स इट। एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर लो। तो देखो यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन का स्टेप्स हो गया, और यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि अब जब भी मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर लायबिलिटीज में एक चीज दिखेगी, दैट इज इंटरेस्ट पेएबल। समझ रहा है, ये इंटरेस्ट पेएबल के लिए हमने इतना पूरा बड़ा एक्सरसाइज किया। सेम वे ये ऑपोजिट भी हो सकता है, ये तो चलो मैंने किसी के पास से लोन लिया था और उसको मैंने इंटरेस्ट दिया है, हो सकता है कि ऑपोजिट हो जाए, मुझे किसी के पास पैसा लेना था, मेरे कुछ डेटर्स थे, उसके पास से मुझे कैलकुलेशन, उसके पास से मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लेना है, तो ये एक्सरसाइज भी टैली के अंदर हम कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज होगी कि जहां पर हमने क्रेडिट नोट के अंदर वाउचर क्लास बनाया, वहीं पर अब मुझे डेबिट नोट के अंदर वाउचर क्लास बनाना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी सारे स्टेप्स सेम हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, आपको टैली के अंदर सिंपल स्टेप्स आपको याद रखने हैं। हमने क्या क्या किया, तो सबसे पहले हमने टैली को बताया कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन चाहिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एक्सरसाइज को हमने एक्टिवेट किया। फिर सेकेंड स्टेप, हमने वाउचर क्लास में जाके एक वाउचर बना लिया क्रेडिट नोट के अंदर, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पे करना है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने लेजर को ऑल्टर करके जितने लोगों को मुझे इंटरेस्ट पे करना है उतने लोगों के लेजर्स में जाके मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस किया और मैंने उनके कुछ डिटेल्स दे दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने वाउचर्स में जाके क्रेडिट नोट में जाके इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया। इसका रिफ्लेक्शन आपको रिपोर्ट्स में, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड्स में मिलेगा, और अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो असेट साइड में मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझी रहेगी। आप प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके सारे असाइनमेंट्स हमने नीचे असाइनमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, आप प्लीज उसको डाउनलोड कीजिएगा, असाइनमेंट सॉल्व करके उसके स्क्रीनशॉट को अपलोड कीजिएगा। मैं पर्सनली चेक करूंगा कि ये सारी चीजें आपको कितने अच्छे से समझी है। एक बार और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद।